हेलो बेटा। तो ये क्वेश्चन था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, है ना। इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होता है और परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइंस के। अगर ये दो लाइंस है मेरे पास इस तरीके से, अगर ये दो लाइंस हैं, है ना, ये दो लाइंस है सपोज करो, तो इसका एक डायरेक्शन वेक्टर होगा, इसका भी और इसका भी एक डायरेक्शन वेक्टर होगा। हम जानते हैं इसके डायरेक्शन वेक्टर और इसके डायरेक्शन वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो वो इसके परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस बी अगर हम करें, तो जो रिजल्टेंट सी आएगा मान लो वो परपेंडिकुलर टू बोथ होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, है ना। अगर इन दोनों पे ही परपेंडिकुलर है तो अब लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर होता है, तो अगर मेरी लाइन L1 है, L1 क्या है, x/1 इक्वल टू y माइनस 1/2 एंड z माइनस 2/3। अगर ये मेरी लाइन 1 है तो इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन वेक्टर मैं उसको a बोल दे रहा हूँ, है ना। वो वेक्टर होगा जो नीचे कंपोनेंट्स लिखे होते हैं, पहले ध्यान देना होता है कि ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा हो, x-1 x-1 y-1 z-1। तो ये डायरेक्शन वेक्टर आएगा मेरे पास i प्लस 2j प्लस 3k। फिर मेरे पास एक L2 है, L2 क्या है हमारे पास, L2 ये वाली इक्वेशन है, तो x-1/0 इक्वल टू y/-3 एंड z-7/2। तो इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या आएगा, इसको b बोल देते हैं। b वेक्टर आएगा i, देखो ये तो 0 का है, i का कंपोनेंट 0 है, तो -3j प्लस 2k होगा। अब मेरा जो सिनेरियो बन रहा है वो ये बन रहा है कि ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो जिस लाइन की इक्वेशन मुझे चाहिए वो इन दोनों में परपेंडिकुलर है और इंटरसेक्शन से पास होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसके डायरेक्शन वेक्टर और इसके डायरेक्शन वेक्टर की मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वेक्टर आ जाएगा इस लाइन के लिए डायरेक्शन, है ना, क्योंकि इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो a क्रॉस b इक्वल टू क्या होगा, i j और k, और डायरेक्शंस 1 2 3 0 -3 और 2। इसको खोलेंगे तो हमारे पास एक c वेक्टर आएगा जो कि इसका डायरेक्शन है, c वेक्टर इसका डायरेक्शन है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर, इस लाइन पे परपेंडिकुलर। तो c वेक्टर के लिए हम लिखेंगे i और मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 माइनस 3 3 9, तो -9, फिर माइनस j के साथ 2 × 1 तो 2, 0 × 3 तो -0 एंड प्लस k के साथ तो 3 × 1 तो -3 और 2 × 0 तो 0। तो हमारा डायरेक्शन वेक्टर c जो आया वो कितना आया, 9 और 4 13, 13i -2j और -3k। ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर हो गया c। अब एक्चुअल में चाहिए हमें क्या, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ये जो लाइंस हैं इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए हमें, ठीक। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हम एक को मानेंगे लैम्डा, इसको मान लेते हैं हम लैम्डा, और इसको मान लेते हैं हम म्यू। तो लैम्डा मानने पे x की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 × लैम्डा, तो लैम्डा ही हो गया x। तो फिर 2 × लैम्डा, ये 2 जाएगा लैम्डा के पास तो 2 लैम्डा, और ये -1 उधर आएगा तो +1, फिर 3 लैम्डा और ये -2 उधर तो +2। ठीक उसी तरीके से म्यू, ये 0 जाएगा म्यू में तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया, और फिर ये 3 जाएगा तो -3 म्यू, और इधर तो कुछ है नहीं, इक्वल टू फिर 2 म्यू, और ये -7 उधर तो +7। तो आपको कंपैरिजन करना है इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है तो दोनों एक ही जगह पे होंगे, एक ही जगह पे होंगे तो दोनों इक्वल होने चाहिए, और दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ से मुझे पता चला इन दोनों को कंपेयर करने पे, इन दोनों को मैंने क्या करा, कंपेयर करने से पता चला कि लैम्डा तो 1 ही है, लैम्डा क्या है, 1 है, क्योंकि इसके बराबर होना चाहिए। और लैम्डा यहाँ 1 रख दूंगा
यानी कि 2 लैम्डा प्लस 1 किसके इक्वल है, -3 म्यू के। लैम्डा की वैल्यू 1 यहाँ रख दो, 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 इक्वल टू -3 म्यू, या क्या आ जाएगा यहाँ से -1 इक्वल टू म्यू। यानी कि मेरा ये कोऑर्डिनेट 1 है और यहाँ पे देखो म्यू की जगह -1 रखूंगा तो 3 बनेगा, और लैम्डा की जगह 1 यहाँ रख के देखो तो ये भी 3 बन रहा है, और लैम्डा क्या था 1, और फिर लैम्डा की 1 यहाँ रखो, लैम्डा की 1 यहाँ रखेंगे तो 5 हो जाएगा। तो जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 1 3 5। अब देखो म्यू की वैल्यू आप -1 यहाँ रख के देख लो तो भी 5 आएगा, म्यू की जगह -1 रखोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, डायरेक्शन मिल गया। किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए होती है, दो चीज चाहिए होती है, एक तो पासिंग पॉइंट और एक डायरेक्शन। डायरेक्शन मैंने निकाला था यहाँ से और पासिंग पॉइंट 135 हमने निकाल लिए। तो इक्वेशन अगर कार्टेशियन फॉर्म में निकालें हम तो आएगा, पासिंग पॉइंट ऊपर आता है x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1, और डिवाइड में आते हैं डायरेक्शन वेक्टर। तो x कोऑर्डिनेट कितना है 3, y कंपोनेंट कितना है -2 एंड z कंपोनेंट कितना है -3। तो इस तरीके से ये वेक्टर या कार्टेशियन फॉर्म है हमारी लाइन की। और अगर वो वेक्टर इक्वेशन भी डिमांड करता है तो हम क्या करेंगे, r इक्वल टू a क्या होता है, पासिंग पॉइंट, तो i प्लस 3j प्लस 5k एंड प्लस लैम्डा टाइम्स, लैम्डा हमने ऊपर यूज कर लिया तो इसको कुछ k टाइम्स लिख लो, k टाइम्स 13i माइनस 2j एंड -3k। आप इस तरीके से वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म लाइन की लिख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस तरीके के, तो प्रैक्टिस करते रहिए।